नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। बहुत प्रसन्नता से भगवान की कृपा से 5वें अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। 5वां अध्याय, इसका नाम है कर्म संन्यास योग। प्रभुपाद ने इसका नाम दिया है, गीता यथारूप में इसका नाम कुछ और दिया है। प्रभुपाद ने इसका नाम दिया है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। गीता प्रेस गोरखपुर में इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। पिछले अध्याय में भगवान अंत में ज्ञान के विषय में उपदेश देकर के आखिरी श्लोक पर भगवान ने समाप्त किया था कि तस्माद अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनम संचयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। तो भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तुम कर्मयोग में आरूढ़ हो करके उठो, अपने स्वधर्म का पालन करो, युद्ध करो। जैसे ही भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार का आदेश दिया तो 5वां अध्याय अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होता है। जहां तक मुझे जानकारी है, ये पूरे 700 श्लोक एक ही साथ कहे गए थे। भगवान ने इन्हें अध्यायों में निश्चित ही नहीं बांटा होगा। अध्याय में ये बांटे गए हैं व्यासदेव द्वारा, जब महाभारत लिखी गई थी उस दौरान भगवान ने तो ये सब क्रमबद्ध किया है। तो आप चौथे अध्याय का 42वां श्लोक और ये 5वें अध्याय के का पहला श्लोक को ऐसे कड़ीवश एक के बाद में अगली कड़ी को जोड़ करके ऐसे उसका अध्ययन करिए। तो चौथे अध्याय का 42वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मयोग में आरूढ़ हो, स्थित हो और अपने स्वधर्म का पालन करो, युद्ध करो। तस्माद अज्ञान संभूतम हृष्टम ज्ञानासीनात्मना चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठो उत्तिष्ठ भारत। उठो, योग में आरूढ़ हो, हे भरतवंशी। ये भगवान का निर्देश था अर्जुन को। जैसे ही भगवान का निर्देश हुआ तब अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, और वह प्रश्न आज हमारे लिए चर्चा में है। 5वें अध्याय का पहला श्लोक, अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। भक्ति का शब्द अभी तक गीता में पहले 4 अध्याय में कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है। यह शब्द प्रभुपाद ने अपनी विशेष प्रेरणा से जोड़ा है। भगवान ने इसे कर्मयोग ही कहा है। यहाँ पर जो योगम शब्द है वह कर्मयोग से संबंधित है। भक्ति योग तो अभी आया ही नहीं है और भक्ति योग में युद्ध नहीं किया जाता है। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. Arjun said, O Krishna, first of all you ask me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. Now, will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial? इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। यहाँ पर उवाच शब्द का यह अर्थ भी हम शब्दार्थ लगा सकते हैं। अर्जुन ने पूछा। संन्यासम, संन्यास से, कर्मणाम, संपूर्ण कर्मों के संन्यास से, कृष्ण, हे कृष्ण, पुनः, फिर, योगम। प्रभुपाद ने यहाँ पे योगम को भक्ति कहा है, परंतु भक्ति अभी तक आई नहीं है। इस अध्याय का नाम भी कर्मयोग है। स्वयं प्रभुपाद ने इसे कर्मयोग नाम दिया है। कृष्ण भावना भावित कर्मयोग कहा है उन्होंने। और इसके पहले वाला अध्याय जो पूर्ण हो गया उसे प्रभुपाद ने नाम दिया दिव्य ज्ञान, और
गीता प्रेस गोरखपुर में उसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, और भगवान अभी तक कर्मयोग ही में ही चल रहे हैं। 6ठे अध्याय के अंत में कर्मयोग और जीवात्मा और सांख्य ज्ञान यह यहाँ पर समाप्त होगा। दूसरी पंक्ति नहीं, योगम शब्द हो गया, च भी शंससी प्रशंसा करते हो, यश्रेयस यत जो श्रेय अधिक लाभप्रद है, एत योहो इन दोनों में से, एकम एक, तन में तत् वह में मेरे लिए, ब्रूहि कहिए, सुनिश्चितम अच्छे से निश्चित करके। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा भगवद गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा उस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ। तृतीय अध्याय में यह बताया क्या बुद्धि योग बताया भक्ति द्वारा, तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन की सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकीपुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा। हरे कृष्णा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, हे कृष्ण पहले आप कहते हो कि कर्मों से संन्यास ले लो, फिर आप कहते हो संन्यास मत लो, कर्मयोग के माध्यम से कर्म करो। अब मुझे आप एक बात निश्चित करके बताइए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। तो ये जो प्रश्न अर्जुन ने किया है यह अर्जुन ने पहले भी किया था। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए थे, स्वयं को उन्होंने भगवान का शिष्य कह के समर्पित किया था और भगवान को गुरु बोल के स्वीकार किया था। यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमान त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहते हैं जो मेरे लिए कल्याणकारी है वह आप निश्चित करके कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं तथा आपकी शरण में आया हूं। तो अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ऐसा कहा। तत्पश्चात भगवान ने सांख्य योग का पहले वर्णन किया दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक तक, फिर 29वें श्लोक तक, फिर 30वें श्लोक से लेकर के 38वें श्लोक तक भगवान ने स्वधर्म के संबंध में बताया, और फिर 39 से लेकर के 72वें श्लोक के में भगवान ने कर्मयोग अर्थात बुद्धि योग बताया। ये स्वयं भगवान के शब्द हैं, मेरे नहीं है। प्रभुपाद ने उन्हें भक्ति योग कहा हो, वो प्रभुपाद की प्रेरणा, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। तीसरे अध्याय में फिर भगवान ने पुनः उन्हें कर्मयोग के विषय में पूरा बताया। तीसरा अध्याय पूरा कर्मयोग ही है। और चौथे अध्याय में भगवान ने पुनः उन्हें, तीसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन पुनः एक बार यही प्रश्न करते हैं,
भगवान से, जो यहाँ पर उन्होंने किया है। हम उस प्रश्न को आगे देखेंगे इस प्रश्न को समझने के लिए। तो अर्जुन वही प्रश्न उनसे तीसरे अध्याय के प्रारंभ में भी करते हैं, इसीलिए गीता पूरे आगे बढ़ गई। नहीं तो हो सकता है दूसरे अध्याय को समाप्त करते ही भगवान वहीं पर विराम कर लेते, क्योंकि दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक है विवाह कामान्य सर्वान् पुमांश्च एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रुच्यते। यहाँ पर जाकर के दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है, जिसमें भगवान बता देते हैं कि यह ब्रह्म पर रूपी मनुष्य की या परब्रह्म की स्थिति है, और इस स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य यदि वह अंतकाल में भी ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो वह भगवान के परम धाम परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन, पहले अध्याय में अर्जुन ने अर्जुन विषाद योग में यही बताया कि वे युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि जब कुल ही नष्ट हो जाएगा तो कुल के नष्ट हो जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल के सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, और चारों तरफ पाप की वृद्धि होगी, क्योंकि जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर उत्पन्न होने से हर तरफ धर्म वगैरह सब नाश हो जाएगा, कुल धर्म नाश हो जाएगा, पाप की वृद्धि हो जाएगी, लोग अनाचार करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था को अर्जुन श्रेयस्कर नहीं समझते थे संसार के कल्याण के लिए। तो यही विडंबना है, अर्जुन समझते थे कि युद्ध नहीं करके वे पाप होने से रोक लेंगे, और भगवान उन्हें यही समझा रहे हैं पूरी भगवत गीता में कि यदि तुमने युद्ध नहीं किया तो पाप की वृद्धि हो जाएगी। कैसे वृद्धि होगी? क्योंकि यदि युद्ध नहीं किया तो कौरव राज्य को प्राप्त होंगे, हस्तिनापुर पर शासन करेंगे, और चारों तरफ अधर्म अन्याय का बोलबाला हो जाएगा। धर्म से जीने वाले सज्जन मनुष्यों की रक्षा, उन्हें लगेगा कि उनका रक्षा करने वाला कोई नहीं है। सज्जन तथा धर्म पे के अनुयायियों का कोई रक्षक तथा पालक नहीं है, और वे धर्म का पालन छोड़ देंगे, त्याग देंगे, और चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। भगवान इस प्रकार देखते हैं कि जैसे भगवान ने चौथे अध्याय में बताया, भगवान के उत्पन्न होने का वो एक उद्देश्य है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किस लिए पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान जो दुष्कृत्य करने वाले हैं उनका विनाश करना चाहते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करना यह भगवान का परम उद्देश्य है, जिसके लिए वे प्रकट होते हैं। तो भगवान यही चाहते हैं कि उनके जो शिष्य हैं, अर्जुन भगवान के परम शिष्य हैं, भगवान चाहते हैं कि अर्जुन उनके शिष्य होने के नाते, उनके भक्त होने के नाते भी, और अर्जुन अपना अधर्म का विनाश करे, अधर्म को मिटा दे, जड़ मूल से उसका नाश कर दे, क्योंकि अधर्म की वृद्धि होने से समाज की क्षति होगी, हानि होगी, सज्जनता और धर्म हार जाएगा, और भगवान सज्जनता और धर्म को कभी हारते हुए नहीं देखना चाहते। इसीलिए वे चाहते थे कि अर्जुन यदि उनका शिष्य है, उनका भक्त है, तो वह यह युद्ध करे और अधर्मियों को, अधर्म को, अन्याय को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। तो यह जिस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्जुन सोचते हैं कि युद्ध नहीं करने से पाप की वृद्धि होने से बच जाएगी, और भगवान कहते हैं यदि युद्ध नहीं किया तो पाप की वृद्धि हो जाएगी। तो दोनों सिक्के के उल्टे पहलू हैं, और हमेशा सही तो भगवान ही होते हैं। और हमने यह देखा है कि भगवान कैसे सही थे। यह महाभारत का युद्ध का अंत हुआ, कहते हैं उसके बाद केवल 10 क्षत्रिय बचे, 5 पांडव, और ये बाकी के कुछ ये अश्वत्थामा, कृपाचार्य, और ऐसे ये, और एक इस प्रकार 10 कुछ क्षत्रिय बचे पूरी धरती पे। और इस प्रकार अधर्म का पूर्णतया विनाश हो गया। अधर्म का विनाश हो जाने के पश्चात धर्म की स्थापना हुई। पांडव हस्तिनापुर राज्य के पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला। महाराज युधिष्ठिर जो साक्षात धर्मराज यमराज के पुत्र हैं, वे स्वयं हस्तिनापुर की राजगद्दी पर आसीन हुए, और उन्होंने धर्म के अनुसार से राज्य संभाला। तो भगवान सही थे,
भगवान सही हो गए, भगवान ने धर्म की स्थापना की, भगवान ने अधर्म का विनाश किया, अर्जुन को माध्यम बना के किया, और भगवान ने यह जो अपना प्रयोजन था, यह उद्देश्य था, उसमें अपने भक्त को, अपने शिष्य को प्रयोजन बना करके, माध्यम बना करके उसे सिद्ध कर लिया। और हमें भी यह सदैव ध्यान रखना चाहिए, भक्ति केवल यह नहीं है कि हरे कृष्णा का मंत्र जपते रहो, अच्छा अच्छा प्रसाद खाते रहो, नहीं। मीठा मीठा प्रसाद खाना यह वैष्णवता नहीं है। वैष्णवता वही है कि हम भगवान के उद्देश्यों में माध्यम बने, भगवान के उद्देश्यों के कारण बने, धर्म की स्थापना हो, धर्म की वृद्धि हो, धर्म की सुरक्षा हो। इसके लिए हम अपना मत, अपने विचार, अपनी आवाज, इन सबको प्रदान करें, सहयोग दें, और जहां जहां पर अधर्म अन्याय हो रहा है उसका विरोध करें, प्रतिकार करें। यही हमारा वैष्णव होने के नाते धर्म है, उत्तरदायित्व है, क्योंकि हम अपने आप को भगवान का शिष्य कहते हैं, भगवान का भक्त कहते हैं, और भक्त की तो वही वही आचरण है जो स्वयं भगवान का होता है। भक्त का वही उद्देश्य होता है जो भगवान का होता है। इस श्लोक को हम कुछ श्लोकों के साथ में जोड़ करके इसका अध्ययन करते हैं। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन पूछ रहे हैं तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में, हे जनार्दन, जब आप बुद्धि को कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं तो क्यों मुझे इस भयंकर कर्मयोग में लगा रहे हैं। अर्जुन इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुंचे क्योंकि दूसरे अध्याय में भगवान ने पहले सांख्य योग का वर्णन किया, उपदेश दिया, और फिर भगवान ने कर्मयोग का उपदेश दिया। चूंकि दो प्रकार का उपदेश दिया तो अर्जुन को पुनः एक और अवसर प्राप्त हो गया कि वे किसी तरह से अपने हट को, अपने समझे हुए मार्ग को, अपने द्वारा चुने हुए पथ को, मार्ग को भगवान से उसकी स्वीकृति करवा लें, भगवान से उसको सही घोषित करवा लें। और इसलिए अर्जुन, जो कि युद्ध को त्यागना चाहते थे, उन्होंने पुनः भगवान से प्रश्न कर लिया, जबकि भगवान एकदम स्पष्ट कह चुके थे उन्हें कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कर्मयोग में स्थित होकर के अपना कार्य करना है। परंतु अर्जुन ने पुनः यह प्रश्न तीसरे अध्याय के प्रारंभ में किया। तो आप देखेंगे यही प्रश्न अब पांचवें अध्याय में भी अर्जुन कर रहे हैं। संन्यास कर्म योगश्च निश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म, नहीं, मैंने अगला श्लोक बोल दिया। संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अब हम इसको एक और श्लोक से जोड़ रहे हैं, दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक, जहां पर अर्जुन के का व्यवहार बता रहे हैं। हे वो मुक्त्वा ऋषिकेशम गुणाकेशव परन्तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम बभूवः। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के मध्य में जब प्रारंभिक चर्चा हो जाती है और भगवान उन्हें बारंबार, दो बार कहते हैं, एक बार कहते हैं भगवान उन्हें कि तुम युद्ध करो क्योंकि युद्ध करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, तब भी अर्जुन अपना चतुराई से अपना पक्ष भगवान के सम्मुख रख करके और सिद्ध कर देते हैं कि युद्ध करना उनके लिए श्रेयस्कर नहीं है। किस प्रकार वे अर्जुन भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य को मार करके उनके रक्त से सने हुए इस भोग्य और साम्राज्य को भोग करके सुखी होंगे, इस प्रकार अर्जुन अपना मत, अपना मंतव्य रख करके भगवान के सम्मुख एक अच्छा, जिसे कहते हैं आर्गुमेंट, जैसे हिंदू में कहते हैं, एक अपना पक्ष प्रस्तुत कर देते हैं कि युद्ध करना ही न करना ही उनके लिए श्रेयस्कर होगा। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम, इस प्रकार ऋषिकेश को गुणाकेशव परंतप ने इस प्रकार कह करके कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने स्पष्ट और बहुत कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का वह भाव दृढ़ हो गया था कि वे युद्ध नहीं करना चाहते। इसके बहुत से कारण है। अर्जुन युद्ध करने से पाप भी होते हुए देखते हैं, पाप की वृद्धि देखते हैं, जो उन्होंने पहले अध्याय में बता दिया। दूसरे अध्याय में फिर अर्जुन ने प्रारंभ में यही बताया कि उन्हें डर भी लग रहा है कि पता नहीं हम जीतेंगे या वो जीतेंगे,
क्योंकि कौरवों के पास शक्ति और सैन्य बल और सामर्थ्य पांडवों से ज्यादा था। यह भी एक कारण था कि उन्हें डर लग रहा है, और एक और कारण यह भी था कि वे अपने महानुभावों को, भीष्म, द्रोणाचार्य, इन सब का वध नहीं करना चाहते थे। तो ये 3 कारण अर्जुन ने पहले अध्याय में कुछ कारण बताए, दूसरे अध्याय के प्रारंभ में ये 2 कारण और जोड़ दिए, और यह कह के अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन उसी मत में टिके हुए रहना चाहते थे। अर्जुन नहीं चाहते थे कि भगवान ने दूसरे अध्याय में जो कुछ भी उन्हें सांख्य योग और कर्मयोग के विषय में उपदेश दे दिया, उसके पश्चात भी वे अपना पक्ष को परिवर्तित करें। अर्जुन अपने मंतव्य में स्थित और अडिग रहना चाहते थे, वे युद्ध नहीं करना चाहते थे। किसी भी क्षत्रिय के लिए भी इतना भीषण युद्ध करना सहज नहीं है। अर्जुन की व्यथा को हम समझ सकते हैं। अर्जुन क्यों व्यथित थे, अर्जुन क्यों युद्ध से भागना चाहते थे। डर भी था, भय भी था, अपने महानुभाव तथा अपने आदरणीय पुरुषों को मार करके, श्रेष्ठ गुरुजनों को मार करके अर्जुन को कोई भी मोह भी नहीं था, संपत्ति का उन्हें इतना लालच भी नहीं था। तो इस प्रकार अर्जुन इस युद्ध को त्यागना ही अपने लिए श्रेयस्कर समझ रहे थे। एक और श्लोक से इसे जोड़ेंगे। ये श्लोक अत्यंत उत्तम है, 18वें अध्याय के आखिरी के श्लोक हैं, और आपसे एकदम स्पष्ट कहता हूं कि आज ही मुझे भी इन श्लोकों का गूढ़ रहस्य समझ में आया है। मैंने हजारों बार इन श्लोकों को पढ़ा, परंतु आज के पहले मैं इनके अर्थ को अच्छे से समझ नहीं पाया था, परंतु आज भगवान की कृपा से और इस चर्चा को बल देने के लिए भगवान ने इनका अर्थ मेरे सम्मुख अच्छे से स्पष्ट कर दिया है। अर्जुन उवाच, 18वें अध्याय आखिरी अध्याय है। अर्जुन इसमें पुनः यही संन्यास का शब्द पुनः लेके आ रहे हैं। संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभो, हे महाबाहो, मैं संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ। संन्यासस्य तत्वम इच्छामि, जानना चाहता हूँ, इच्छामि चाहता हूँ, वेदितुम जानना, त्यागस्य त्याग का भी, हे ऋषिकेश पृथकता से उसका भी मैं केशिनिषूदन जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं संन्यास तथा त्याग में क्या अंतर है, इनका तत्व क्या है, इनमें क्या पृथकता है, यह अच्छे से जानना चाहता हूँ। संन्यास शब्द को हम आज तक जिस प्रकार से जानते हैं, हम जिस प्रकार से उसको अपने मनुष्य समुदाय में, समाज में उसका आचरण और व्यवहार करते हैं, और त्याग का जिस प्रकार आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि भगवान संन्यास और त्याग उससे पृथक ही बताएंगे अभी अगले श्लोक में। हम किसे संन्यास जानते हैं? हम संन्यास जानते हैं जब मनुष्य गेरुआ वस्त्र पहन लेता है, जब मनुष्य सांसारिक साधन सामग्री और संपत्ति इन सब को छोड़ करके साधुता, अध्यात्मता, इन सब को ग्रहण कर लेता है, तब हम उसे संन्यास समझते हैं। यह हमारा स्वयं का बनाया हुआ मत है। ये शास्त्रों के द्वारा हमने स्वयं इसे बनाया है। इस मत को भगवान इस हमारे द्वारा बनाए गए समझे हुए मत को यहाँ पर पूर्णतया नष्ट कर देंगे कि ये संन्यास नहीं है जिसे हम संन्यास समझते हैं। त्याग, हम त्याग को क्या समझते हैं? हम त्याग समझते हैं जब हम त्याग कर देते हैं किसी वस्तु का। जैसे मैंने आज से वाहन का त्याग कर दिया, मैंने आज से मीठे मीठे स्वादिष्ट मिष्ठानों का त्याग कर दिया। हम अपने साधनों का, सामग्री के त्यागों को त्याग समझते हैं और उसी भाव से इस त्याग शब्द को प्रयोग में लेते हैं, और यही मनुष्य समुदाय में प्रचलित भाव है त्याग का। परंतु भगवान इसको भी नष्ट करने वाले हैं अगले श्लोक में। और संन्यास और त्याग का एक वो पक्ष भगवान हमारे सम्मुख रखने वाले हैं जो हम ना तो जिसका आचरण करते हैं, ना कोई संस्था हमें सिखाती है, ना कोई आचार्य हमें उसे सिखाते हैं, परंतु सत्य तो वही है जो भगवान कहते हैं। और भगवान क्या कहते हैं संन्यास और त्याग का तत्व, इसको जानिए 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक में आपके सम्मुख प्रस्तुत है। श्री भगवान उवाच, काम्या नाम कर्मणाम न्यासम
संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। तो ये एक प्रचलित मत है जिसको भगवान बता यहाँ पर सम्मुख कर रहे हैं। क्या मत प्रचलित मत है? जो कामना से जो कर्म हम करते हैं कि चलो ये काम ये प्राप्त करना है, मुझे एक अच्छा घर बनाना है, इसलिए मैं ये कर्म करूंगा, मैं ये कर्म इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे एक सुंदर स्त्री को प्राप्त करना है, सुख ऐश्वर्य भोग इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना है। तो इस प्रकार के जो कामना से प्रेरित कर्म है उन सब के संन्यास को ही संन्यास कहते हैं। अर्थात मनुष्य को कामना से प्रेरित या कामना की पर प्रतिष्ठित जितने कर्म हैं उनको त्याग देना उसे संन्यास कहते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि जंगल में जा करके केरुआ वस्त्र को धारण करके और अपने समस्त सामग्रियों का परित्याग करके उसे संन्यास कहा जाएगा। नहीं, आप अपने स्वधर्म में स्थित रह करके, अपने घर परिवार समाज में स्थित रह करके भी आप अपने कामना से प्रेरित कर्मों का त्याग करके आप समाज में रहते हुए भी संन्यास का आचरण व्यवहार कर सकते हो और यही करना चाहिए, यही श्रेष्ठ होगा। अगली पंक्ति में भगवान कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणाः। जब हम कर्म करते हैं तो उन कर्मों से जो फल उत्पन्न होने वाले हैं उन फलों को जब हम मनुष्य त्यागते हैं तब वही त्याग कहलाता है, यह भगवान कहते हैं। और हम किसे त्यागते हैं? हम तो सामग्री को त्यागते हैं परंतु कर्म के फलों को त्यागते नहीं है, उनसे तो प्रेरित होकर के हम कर्म करते हैं। तो त्यागना आपको सामग्री नहीं है, सामग्री त्यागना है परंतु वह त्याग नहीं है। इंद्रियों के विषयों को तो त्यागना ही है परंतु सच्चा त्याग है कर्म जो भी हम कर रहे हैं उनके फलों के प्रति हमारी जो आसक्ति है, फलों में जो हमारी ममता है, उसको त्यागना है और वही सच्चा त्याग है। तो इस संन्यास को, इस त्याग को समझिए और इसको अपने व्यवहार में उतारिए। केवल गेरुआ वस्त्र को धारण करने से और रंगीन वस्त्रों को त्याग देने से ना तो त्याग पूरा होगा और ना संन्यास प्रतिष्ठित होगा। इस संन्यास और त्याग के तत्व को जानिए अच्छे से कि कामना से प्रेरित कर्मों का त्याग करना है और कामना से प्रेरित जो कर्म किए हैं उनके कर्म फलों को भी त्यागना है, वह त्याग है। तो संन्यास है कर्म के कामना प्रेरित कर्मों का और त्याग है समस्त कर्म के फलों का, यही है। अब इसको जब हम 5वें अध्याय के पहले श्लोक से जोड़ेंगे, संन्यासम कर्म योगश्च संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो संन्यास क्या है? अर्जुन कहते हैं संन्यास तो आप मुझे कर्म से संन्यास करने के लिए कह रहे हैं, परंतु भगवान तो यहाँ पर बता रहे हैं 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि संन्यास वही है जो कामना से प्रेरित कर्म है, उनका संन्यास ही संन्यास है। वास्तविक समस्त कर्मों से संन्यास नहीं है। यदि अर्जुन युद्ध करते हैं और युद्ध करते समय युद्ध करने के पीछे अपनी जो कामना है कि मुझे राज्य भोगना है और या मुझे अपने प्रतिद्वंद्वियों का विनाश करना है, ईर्ष्या से द्वेष से चलो मुझे उन्हें प्रतिशोध लेना है, इस भावना को त्याग करके यदि अर्जुन युद्ध करेंगे तो वह संन्यास हो जाएगा और वही सच्चा संन्यास होगा। अर्जुन जिस संन्यास को करना चाहते थे कि मैं समस्त कर्मों को त्याग दूंगा, उसे संन्यास नहीं कहते। संन्यास वह है कि कर्मों को तो करना है परंतु उनके पीछे जो कामनाएं हैं उनसे संन्यास लेकर के उनको करना है। और इसीलिए संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। योग तो करना है, भगवान नहीं कहते कि कर्म को त्याग दीजिए, कर्म से संन्यास कर लीजिए। त्यागना क्या है? कर्मयोग करना है, त्यागना है कर्म के फलों को। इस प्रकार संन्यास और कर्मयोग तो एक ही हो गए। आगे के श्लोक में हम देखेंगे 5वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि संन्यास और कर्मयोग एक ही है। वो कैसे एक ही है? इस श्लोक के कारण, इस 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक के कारण वो सब बातें हमें समझ में आएगी, उनके पीछे जो गूढ़ रहस्य है वह हमें समझ में आएगा। यहाँ तक इतना जान लीजिए
कि संन्यास अर्थात समस्त कर्मों का संन्यास नहीं है। संन्यास का अर्थ यह होता है कि संन्यास के पीछे जो कामनाएं हैं उनसे संन्यास लेना है। और त्याग क्या है? त्याग कर्मों का नहीं है, त्यागना है कर्मों में जो कर्म के फलों के प्रति हमारी आसक्ति है, ममता है, अहंकार है, उसका त्याग करना है, तभी वह त्याग कहलाता है। इसलिए अर्जुन का यह प्रश्न संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम से शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन चाहते हैं कि भगवान उन्हें बताए कि कर्म संन्यास और कर्म योग इन दोनों के मध्य में कौन सा उनके लिए श्रेयस्कर है। और भगवान आगे अर्जुन को बताएंगे ये दोनों तो एक ही हैं, अलग अलग है नहीं। अर्जुन का जो अल्प ज्ञान है वह उन्हें ऐसा उन्हें ऐसा दिखा रहा है कि ये दोनों पृथक पृथक हैं, जबकि वे दोनों पृथक पृथक नहीं हैं। भगवान की कृपा से और इस चर्चा के माध्यम से मेरे भी समझ में जो पर्दा पड़ा हुआ था, जो कुछ भ्रम थे, वो आज इस चर्चा के माध्यम से नष्ट हुए हैं। उस सब के लिए भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। भगवान अर्जुन को कर्म संन्यास अर्थात समस्त कर्मों से संन्यास लेने नहीं देंगे, इसीलिए भगवान अगले श्लोक में, आने वाले श्लोकों में अर्जुन को बताएंगे कि संन्यास क्या होता है और कर्मयोग क्या होता है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।